हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं दैट इज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग तो सेल पढ़ रहे हैं, तो सेल में किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट, लिक्विड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है इसके बारे में है ये, कि कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, सेल कैसे रिएक्ट कर रहा है ये है। क्योंकि आपको पता है सेल में बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। सेल को भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है उसको अपना काम करने के लिए, जैसे ह्यूमंस को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सेम ऐसे ही सेल्स को भी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। तो अब ये एनर्जी लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी में फ्लो होता है। जब हम लोग कोई भी फूड डाइजेस्ट खाते हैं तो वो डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद एनर्जी हमारे हर बॉडी पार्ट में स्प्रेड हो जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब वो एनर्जी हमारे सेल्स को भी चाहिए होती है, उनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो यही हम लोग देखेंगे कि सेल्स में न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है या फिर किसी भी सोल्यूशन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आता है आइसोटोनिक। आइसो का मतलब आपको पता है इक्वल होता है। आइसो का मतलब इक्वल होता है, मतलब किसी भी चीज को बराबर करना। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोलैरिटी एज द सेल। इसकी ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो सेम होती है जैसे कि सेल में होती है। ऑस्मोलैरिटी मतलब टोटल सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, कि कितना सोल्यूट पार्टिकल है किसी सोल्यूशन को बनाने में। जब ये इक्वल हो जाएगा, मतलब सोल्यूट और सोल्यूशन जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो वहाँ पे हमारा ऑस्मोलैरिटी का कंडीशन आता है और उसे हम लोग आइसोटोनिक भी कहते हैं। नाउ सी, if the osmolarity of the cell matches that of the extracellular fluid, there will be no net movement of water into or out of the cell, although water will still move in and out. अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या होती है। कोई सेल है तो अगर सेल के बाहर भी उतना ही सोल्यूशन है जितना सेल के अंदर है, तो क्या वाटर का मूवमेंट होगा? नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बकेट है, ठीक है, तो बकेट में पानी तब तक हम लोग भर सकते हैं जब तक ये पूरा फिल नहीं हो जाता। ऐसा तो नहीं होता कि इतना हमारा बकेट आधा खाली रहता है इधर से और इधर पूरा फिल हो जाता है। तो अगर हम पाइप लगाते हैं यहाँ पानी फ्लो कराने के लिए, तो ये हमारा बकेट पूरा यहाँ तक भर जाता है इक्वली। तो ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ होती है। सेम ऐसे ही जो आइसोटोनिक होता है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम होता है कि सेल के बाहर और सेल के अंदर इक्वल सोल्यूशन होता है, ना कहीं ज़्यादा होता है ना कहीं कम होता है। सी, नेम से ये सिंबलाइज हो रहा है सेम और इक्वल। फाइन, तो ये है हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में, या आइसोटोनिक मूवमेंट कैसा होता है। डायग्राम से आप देखिए, जितना H2O अंदर जा रहा है उतना ही H2O बाहर आ रहा है। किसी भी सेल में मूवमेंट कराने के लिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे जितना हमारा वाटर अंदर जाएगा सेल के, उतना ही सेल से बाहर आएगा। क्योंकि कंडीशन इक्विलिब्रियम में है इसलिए ऐसा हो रहा है, हर जगह ऐसा नहीं होगा। तो ये आइसोटोनिक की कंडीशन है, यहाँ पे सेल एकदम आराम से रहते हैं, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए अब हम लोग दूसरी कंडीशन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक के केस में क्या होता है, हाइपोटोनिक मतलब होता है अंडर और बीनेथ। अंडर मतलब उससे नीचे या उससे कम। ठीक है, लेट्स सी हाइपोटोनिक सिचुएशन। द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड हैज द लोअर ऑस्मोलैरिटी देन द फ्लूइड इनसाइड द सेल एंड द वाटर एंटर्स द सेल। अब यहाँ पे ये कंडीशन कह रहे हैं कि ये जो सेल है इसकी कंडीशन, इसमें मतलब जो सोल्यूशन है वो कम है, लेस है, और जो सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है वहाँ पे सोल्यूशन हाई है। तो अब लेस है और ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये लिक्विड अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करेगा कि हम इक्विलिब्रियम में आ जाए, हाई और लो ना रहे। जैसे हम लोग क्या होता है, कभी कभी स्कूल्स में, क्लासेस में, कॉलेजेस में बच्चे क्या करते हैं कि अपनी कॉपी बुक शेयर नहीं करते या अपनी क्वेश्चन या सॉल्यूशंस बताते नहीं है कि अगले को आ जाएगा वो भी हमारे बराबर हो जाएगा तो मुझे टॉप करना है। लेकिन यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ये सबको
इक्वल लेके चलते हैं, इक्वली मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास भी होना चाहिए, जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी होना चाहिए, ये वाली कंडीशन होती है। तो अब यहाँ पे क्या है, सेल के पास लिक्विड कम है, ठीक है, सेल के अंदर, सेल के बाहर तो है, तो अब ये लिक्विड बार 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 सेल के अंदर जाएगा। अब जब ज़्यादा लिक्विड भर जाता है सेल में तो क्या होता है, सेल बर्स्ट कर जाएगा। बलून में जो हम लोग होली के टाइम में वाटर बलून्स खरीदते हैं जिसमें खूब 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 पानी भरते हैं, कलर भरते हैं, लोगों के ऊपर फेंकते हैं, तो वैसी कंडीशन में जब क्या होता है, ओवर जब भर देते हैं पानी, कलरफुल वाटर जब बलून में ज़्यादा भर देते हैं तो बलून बर्स्ट कर जाएगा, या बलून में जब एयर ज़्यादा भर देते हैं तब बलून बर्स्ट कर जाता है। तो यहाँ भी वही कंडीशन आती है और ये सेल रप्चर हो जाता है, बर्स्ट आउट करके सारे फ्लूइड को बाहर कर देता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में कोई भी बबल है तो उसको अगर ज़्यादा फुलफिल करेंगे उसकी औकात से बाहर हो जाता है और वो फट जाता है, तो ये हाइपोटोनिक कंडीशन होती है। सी, it means that the extracellular fluid has a higher concentration of water in the solution that does the cell। इसका मतलब कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन हाई है एज कंपेयर टू द सोल्यूशन जो सेल में है। सेल का कंसंट्रेशन कम है और बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ओके, in this situation water will follow its concentration gradient and enter the cell causing the cell to expand। और ये सेल को एक्सपेंड करने के लिए सेल के अंदर जाता है, फिर एक्सपेंड करते 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 सेल फट जाता है, बर्स्ट आउट कर जाता है। ठीक, नाउ हाइपरटोनिक की बात करें तो हाइपर मतलब होता है एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए, जिसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में या कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि अति मत करो, अति करने से कोई भी चीज़ खराब हो जाएगी। तो यहाँ भी यही होता है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि जो प्रीफिक्स होते हैं यही रेफर कर रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो कि हायर ऑस्मोलैरिटी में है देन द सेल साइटोप्लाज्म। Now, therefore, the fluid contain less water than the cell does। अब यहाँ की कंडीशन क्या है कि जो सेल के आउटर का इन्वायरमेंट है यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है और सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब ये क्या करेगा, ये खुद को भी इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। तो जब इक्विलिब्रियम में लाएगा तो सेल से जो लिक्विड होते हैं वो बाहर फ्लो करने लगेंगे, है ना। सेल के पास जो भी लिक्विड होगा वो बाहर जाने की कोशिश करेगा ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट मीडियम के थ्रू अंदर बाहर जब लिक्विड करते हैं तो यहाँ से लिक्विड बाहर जाएगा, सोल्यूशन बाहर जाएगा और जाते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सेल के पास बहुत कम लिक्विड बचेगा। ठीक, अब कम बचेगा तो यहाँ पे सेल हमारी श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, मतलब सिकुड़ने लगती है, उसके पास अब लिक्विड है नहीं तो वो अपने आप को न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और उनके स्ट्रक्चर भी डैमेज होने लगते हैं, तो सेल श्रिंक करने लगती है। Now see in the diagram, solute concentration inside the cell is lower। अब ये जैसे 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 बाहर निकलने लगेगा सेल श्रिंक करने लगेगा और फिर सेल खराब हो जाता है, सेल डिस्ट्रॉय की कंडीशन में आ जाता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जितने भी हम लोग कंडीशंस देख रहे हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, सबसे बेटर कंडीशन होती है आइसोटोनिक की। आइसोटोनिक की कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे सेल हैप्पी रहते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, दैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। यहाँ से अंदर जा रहा है लिक्विड और यहाँ से बाहर आ रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन है। हाइपोटोनिक के केस में बस लिक्विड अंदर जाता है जिससे सेल बर्स्ट आउट कर जाते हैं और हाइपरटोनिक में लिक्विड बाहर जा रहा है, आउटर साइड में फ्लो कर रहा है, तो सेल के पास लिक्विड कम हो जाता है और ये श्रिंक कर जाता है। यही अंतर है सब में। फाइन, दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ सेल। इतना था। अभी की क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, किसी और ट्रांसपोर्ट मीडियम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछिए और हमारे साथ डेली बने रहिए 3 बजे। थैंक यू, गुड बाय।